राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय हरिदास श्री प्रिया चित्तवृत्ते। जय जय सुख संपत प्रेम रागाप्ति हेतु। जय जय रस सिंधो स्नेहवल्ली स्मिता से। जय जय करुणाब्धे श्रीनिकेते प्रियाली। जय जय करुणाब्धे श्रीनिकेते प्रियाली। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू वृंदावन धाम में महाप्रेम का विस्तार करते हुए विराजमान है। इन्हीं का सानिध्य है, दर्शन, चरणों का आश्रय प्राप्त कर अनेकों जन प्रिया प्रेम में उन्मत्त हो गए, हो रहे हैं और होते रहेंगे। जो भी इन चरणों का आश्रय हृदय से स्वीकार कर लेगा, अरे झूठे ही आ जाए, हृदय से हम नहीं जानते कैसे होगा। झूठे से ही कह दे मैं हरिवंश चंद्रजू का हूं, हितजू मेरे हैं, बस। प्रियाजू कह रही हैं, भूले हूं स्वप्न माही शरण हित की गहे। हृदय से नहीं, संग प्रभात संग बसात आ गई बात की। हम भी हितजू की शरण में, हे हरिवंश चंद्रजू हम आपके चरण शरण में। हमारे तो एक मात हितजू महाराज और कोई नहीं है। इतनी बात भूल के कह दी तो सर्वोपरि सोई होए हमारे आही सो। सर्वोपरि होकर वो हमारी प्राप्ति कर लेता है, हमें प्राप्त कर लेता है। उसे और कुछ नहीं करना पड़ता, केवल इतनी बात हृदय में आ गई। और जो सत्य रूप से बात हृदय में धारण कर चुके हैं, मन क्रम वचन
त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। उनकी महिमा का तो क्या वर्णन करें। महाप्रभु कह रहे हैं तेभ्यो महद्भ्यो नमा, उनको मैं स्वयं नमस्कार करता हूं। जो आचार्य निष्ठा से युक्त होकर श्री प्रिया जी के ध्यान में उन्मत्त हैं, उनके लिए स्वयं आचार्य कह रहे हैं ऐसे रसिक महापुरुषों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब स्वयं आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात वे स्वयं तत्व स्वरूप हो चुका, आराध्य स्वरूप हो चुका। अब उसमें अब प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम में भेद नहीं रह गया। बस एक प्रेम की अद्वय मूर्ति से युगल सरकार श्री श्यामा श्याम एक जगह विहार कर रहे हैं श्री वृंदावन धाम में, और एक तरफ वह जीव आचार्य कृपा से उनके शरणापन्न होकर प्रेम स्वरूप होकर श्री श्यामा श्याम को दुलार कर रहा है। एक ही प्रेम की द्वय मूर्ति श्री श्यामा श्याम और एक ही प्रेम की हित मूर्ति सखी उपासक उनको दुलार करता है। उन्हें स्वयं आचार्य चरण कह रहे मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वो वंदनीय हैं। ऐसे महामहिम आचार्य नित्य श्री मानसरोवर के लिए जाते। श्री यमुना पुलिन पर श्री स्वामी जी का दर्शन, परस्पर मिलन हुआ। महामहिमा इन महापुरुषों की ये विराजमान है ना, बस इससे बढ़ के और कुछ नहीं। अब प्रिया प्रीतम छुप थोड़ी सकते हैं, समझ में आ जाए, हृदय में आ जाए, और उसी के हृदय में आ जाएगी जिन्हें प्रिया प्रीतम मिलने हैं। उसके हृदय में बिना प्रयास के रसिकों से रति होने लगेगी। वे चाहे जैसा उनके संग करें, उन्हें संभालने के लिए उसके हृदय में रसिकों से रति हो जाएगी। कैसी रति हो जाएगी? भोरी सखी कह रही है कि त्रास कोटिन दे ही मुँह को, शस्त्र ले ले मारही, ऐसी रति जागृत है। अन्य को प्रकार से मेरी भर्त्सना करे, मुझे अपमानित करे, मेरी अवहेलना करे, तब भी मेरा निरंतर प्रेम बढ़ता ही रहे, तो प्यार बढ़ता ही रहे, जिए लेश दुख मानो नहीं। तब भी मेरा इन रसिक महापुरुषों के चरणों में प्रेम बढ़ता ही रहे। ऐसी स्थिति उसे प्राप्त हो जाए, उसे आने लगेगा कि हमारी गतिमति बस ये रसिक महापुरुष है, क्योंकि इन्हीं के संग से खेलते हुए श्यामा श्याम दिखाई दे जाएंगे। श्री गौरांग दास बाबा महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर के महापुरुष हुए हैं, बहुत महिमाशाली, राधा नाम के अत्यंत प्रिय, बहुत दुलार करते हैं। अंतिम अवस्था बस राधा 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 ऐसे हो गए। अभी कुछ समय पूर्व ही ये स्थान रमण रीति उन्हीं का आश्रम यहाँ था। ये जो ब्रज भक्तमाल है ना, उन्हीं के शिष्य परिकर ने लिखी है। अवध बिहारी लाल जी श्री गौरांग दास जी महाराज के शिष्य थे, उनके द्वारा ये भक्तमाल रचित है, ब्रज भक्तमाल। वे एक बार श्री जगदीश बाबा के पास विराजमान थे कालीदेह पर। संध्या का समय था और बाबा भी बड़े अकिंचन, सिद्ध महापुरुष और बड़े अकिंचन, बड़े दैन्य। एक करवा, एक टाट, बस एक लंगोटी आदि, बस और कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। उनका संग्रह परिग्रह श्यामा श्याम है, उनकी संपत्ति श्यामा श्याम है। तो ऐसे विराजमान थे। तो समीप ही उस समय श्री गौरांग दास जी महाराज विराजमान थे। वे साधनावस्था में थे उस समय। तो बहुत हृदय में भगवत प्राप्ति की विकलता। तो संध्या के समय ऐसे बाबा बैठे हुए थे और ऐसे कहा, देख देख गौरांग देख, सामने से कृष्ण बलराम कैसी सुंदर शोभा से चले आ रहे हैं। ऐसे यहीं कालीदेह पर विराजमान थे, ऐसे कहा, देख देख। इतना कहा, अब श्री गौरांग दास जी महाराज विकल होकर रोने लगे और चरण पकड़ लिए कि बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि देख सामने से श्याम सुंदर और श्री गौर सुंदर बलराम जी चले आ रहे हैं, पर मैं हृदय से कहता हूं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
बाबा उस समय आवेश में थे, श्री जगदीश बाबा महान दैन्य महापुरुष। तत्काल का जा, मैं कहता हूं सब दिखाई देगा, जो देख रहा हूं वैसे ही तुझे दिखाई देगा सब कुछ। ज्वार भाटा है ऐसे महाप्रेम समुद्र, उसमें ज्वार भाटा आती रहती है। श्री रसिक महापुरुषों का सानिध्य है, बिना प्रयास के उनमें प्रेम की ज्वार भाटा आती रहती है। होता है ना संध्या के समय, जो समुद्र को देखे होंगे या सुना होगा उसके विषय में, रात्रि के समय उसमें उताल तरंगे बिना प्रयास के आने लगती हैं। और जैसे जैसे चंद्रमा का भी है, चंद्रमा की किरणें बढ़ती हैं वैसे वैसे में और उछाल, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उसको ज्वार भाटा कहते हैं। अपने दर्शन किए हैं द्वारिका में, तो वहां ऐसे ही रसिकों का हृदय श्री श्यामा श्याम रूपी प्रेम से उन्मत्त है, और उसमें प्रिया प्रीतम की लीला रूपी ज्वार भाटा आती रहती है। नवम नवम लीलाएं, नवीन नवीन आनंद में विहार श्री श्यामा श्याम का उनके हृदय में स्फुरित होता रहता है। उनकी चरण शरण, उनकी आज्ञा का पालन, वो कब लहर डुबो देगी कोई पता नहीं। इसलिए कहा था कि दैन्य हो कि उनकी आज्ञा का पालन करते उनके चरणों में पड़ा रहे। जिस दिन उनकी करुणा भरी दृष्टि हो गई सब हो जाए, करुणा भरी दृष्टि होते ही सब हो जाए। और होता भी ऐसा ही। श्री देवदत्त जी का प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है आगे, कि कैसे गुरुदेव अपने शिष्य को संभालते हैं। बड़े सुंदर वर्णन है। तो श्री गौरांगदास बाबा से जब कहा कि जा, मैं तुझे कहता हूं सब दिखाई देगा, तो ऐसे ही समय कुछ बीता। तो रात्रि के समय बाबा ऐसे छोटी सी खाट थी, उस पर लेटे हुए थे, उसे तखत कह लीजिए, उस पर लेटे हुए थे, और नीचे ही चरणों में चरण दबाते हुए श्री गौरांगदास महाराज झपकी लग गई उनकी। सहसा बाबा आवेश में उठे और उठ के अपना वाम चरण उनकी छाती पे रख दिया। तत्काल दिखाई दिया श्री श्यामा श्याम गलवैया दुहे वृंदावन की कुंजों में विहार कर रहे हैं। चरण स्पर्श कराते ही दिखाई दिया। पूर्ण समर्पण, पूर्ण आज्ञा का पालन। बस विश्वास है इनकी कृपा से मेरी सब बात बन जाएगी। हो गई बात। तो रसिकों का सानिध्य ये महाप्रेम स्वरूप है। इनका संग मिल रहा है, अपने जनों को देखने को मिल रहे हैं। बस तो निश्चित मानिए किसी दिन ऐसा एक प्रवाह आएगा कि सब डुबो देगा। इसी भरोसे में बैठे रहना चाहिए। समुद्र के पास जो क्षेत्र होते हैं उन्हें प्रायः भय बना रहता है कि कब पता नहीं समुद्र अपनी एक मर्यादा का उल्लंघन करे और हम सबको डुबो दे। ऐसा ही होता है ना, प्रायः उसके आसपास के क्षेत्र ऐसे ही होते हैं, वो वीरान ही रहते हैं, और जहाँ बस्ती बस्ती कुछ समय बाद फिर उनको समुद्र अपने में ले कर लेता है। ऐसे ही रसिक महापुरुष जन प्रेम के समुद्र हैं। अब इनका सानिध्य मिल गया तो निश्चित मानिए किसी दिन ऐसी ज्वार भाटा आएगी तो समीपवर्ती सब बह जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। कोई अपना प्रयास नहीं कि अपना साधन ऐसा, अपना समर्पण ऐसा, कुछ नहीं। कृपा में कोई प्रश्न नहीं होता। अब समझ में आ जाए बात। कृपा में कोई प्रश्न नहीं होता। कृपा अहेतु की है ना, हम में कोई हेतु नहीं। ऐसा करो तब कृपा होगी ऐसा नहीं। कृपा अद्वितीय है, अहेतु की है, अपार है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। बस हमें विश्वास रखना है। हाँ, एक प्रश्न हो सकता है कि आप तो संत महापुरुष रसिक जन के समीप रहते हैं तो ये बात कह रहे हैं, हम तो दूर देश में बैठे हैं, नौकरी पेशा करते हैं, हमारा क्या? ऐसा नहीं है। उनका मंत्र तो हृदय में है, उनकी उपासना तो आपके समीप है, उनकी चरण रज, उनकी छवि तो पास है। आप आज्ञा में हैं तो निरंतर समीप ही हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। मैं गुरुदेव का नाम रटन कर रहा हूँ, अर्थात जो मंत्र मिला है तो मैं गुरुदेव के समीप हूँ। गुरुदेव की चरण पादुका विराजमान है तो मैं गुरुदेव के समीप ही हूँ। शरीर में चरण रज लगी है, गुरुदेव मेरे समीप ही हैं। और देखो अपने जन तो हृदय में गुरुदेव की, आराध्य देव की छवि रखते हैं ना। इसमें भाव क्या है? मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ हैं। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि नाम पहन लिया और वो
साक्षात प्रिया प्रीतम साहब हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। साथ ही हैं हमारे, हमारे गुरुदेव का नाम, उनकी चरण रज, उनकी छवि हमारे हृदय से लगी हुई है, वे निरंतर मेरे साथ हैं। अगर आपका ऐसा भाव है, आपको दिखाई देगा गुरुदेव मुस्कुराते हुए मानस पटल पर विराजमान है, निश्चित होगा। तो गुरुदेव दूर है क्या? समीप ही है। तो हमें बस इसी भाव में रहना, किसी दिन करुणा भिनी दृष्टि होगी, सब हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उनकी कृपा दृष्टि कब हो जाए और वो जीव महामहिमा से युक्त हो जाता है। जो आज तक संसार के चक्र में पिस रहा था, वे अब श्री श्यामा श्याम के प्रेम में उन्मत्त हो गया, वो प्रेम स्वरूप हो गया, संसार चक्र नष्ट हो गया। इस समय श्री कृष्णावती माता जी का शरीर पूरा हुआ, बस श्री जी कृपा से बस पूरे दिन हमें यही चलता रहता। कैसा सौभाग्य, कैसा सौभाग्य। मायाबद्ध जीव मायाधीश को आदेश करने वाला हो गया। सखियां आदेश करती है ना लालजू महाराज को कि मृत धूर्ता प्रवर निकटम यासीना प्राण सख्या। ऐसा केवल सखियों की सामर्थ्य है। मायाबद्ध जीव मायाधीश पर अनुशासन करने वाला हो गया, उनको शासन करने वाला हो गया। कैसी महिमा से युक्त हो गया। गई, हो गई बात, अनंत काल के लिए हो गई। अब ऐसा थोड़ी कि फिर से आना है, फिर नहीं। अगर अब आना भी है तो महामहिमा से युक्त होकर आचार्य स्वरूप धारण करके आना है, जगत मंगल के लिए आना है, प्रिया प्रीतम के निज कार्य हेतु आना है, और नहीं। इसमें निरंतर श्यामा श्याम गलवैया दुए विहरण करते रहते हैं, विमुख होके नहीं। अब तक विमुख होके भटकते रहे, अब श्यामा श्याम के सन्मुख। हमारे प्रियाजू एक बार जिसे अपना लेते हैं, ऐसा नहीं कि फिर उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अरे झूठे से उनके सामने से होके निकल जाओ तो वो इतना मान लेते हैं मेरा है, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। सामने से होके गुजर गए तो कहते हैं ये हमारे हैं, ये हमारा है। अब हमें नहीं पता, पर रख गई अनंत काल तक महामहिमा की नींव। बड़ी अद्भुत है प्रभु की। यदि कृपा का अनुभव होने लग जाए ना, उनकी कृपा हमारे अनुभव में आने लग जाए, तो रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाए। इसलिए रसिकों का संग जैसे भी मिल जाए, वो महामहिमा से युक्त निश्चित हमें हमारे दुर्गुण, हमारे दुराचार, हमारी विमुख वृत्तियां, इन पर ध्यान नहीं देगा। वो निश्चित कृपा में ऐसे सराबोर कर देगा, सब बह जाएगा। केवल प्रेम के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसी भरोसे में अपने जीवन को निरंतर उनकी आज्ञा में बिताना चाहिए। नाम रटन करते हुए आप देखो हृदय में कैसी प्रियता होगी। नाम रटन करने में उत्साह बढ़ जाएगा, भजन करने की वृत्ति जागृत होने लगेगी। विश्वास बड़ा अद्भुत है। विश्वास, ज्यों ज्यों हृदय में विश्वास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हृदय में अनुभूतियां होने लगती हैं, वैसे वैसे कृपा का अनुभव होने लगता है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी यमुना जी के पुलिन पर विराजमान हैं। अपने जनों को प्रियाजू की कृपा से श्री जी की प्रसन्नता के लिए श्री स्वामी जी का चरित्र श्रवण कथन करने का अवसर मिला है। उसी में पूर्व में श्री स्वामी जी के गुरुदेव गोवर्धन अवतार श्री आसुधीर जी महाराज का पावन प्रसंग सुना। अब उनके शिष्य प्रथम श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, और द्वितीय श्री देवदत्त जी महाराज, ये महामहिमा से युक्त, इनकी चर्चा श्रवण करने से समस्त संकटों का नाश हो जाएगा। जो लेखक हैं वे कह रहे हैं कि इनकी अवर्णनीय करनी, अगाध आशय में व्रत, इसका श्रवण करने से समस्त संकटों का नाश हो जाएगा। हमारे व्यवहारिक और परमार्थिक समस्त संकटों का नाश हो जाएगा, और प्रिया प्रीतम के, उनके अनुरागी जनों की कृपा का अधिकारी बना देगा। इनका पावन प्रसंग श्रवण। श्री देवदत्त जी महाराज दक्षिण भारत तेलंग में अरणी ग्राम के निवासी हैं। दक्षिण भारत तेलंग में अरणी ग्राम के निवासी हैं। इनकी जो पत्नी है, इनका नाम गिरिजा। ये ऐसी हैं
मूर्तिमान श्री गिरिजा ही हो, ऐसा स्वभाव, इतनी सुंदरता, संपूर्ण सद्गुणों से युक्त साक्षात गिरिजा ही हो। देवदत्त जी महान विद्वान, कुशल वैद्य, संगीतज्ञ, पहलवान और धन संपन्न महापुरुष, ये सब हैं उनके अंदर गुण। संसारी विषयों का सेवन करते हुए भगवान शिव की उपासना करते। विशेष ऐसा हृदय में उस समय भजन भाव की वृत्ति नहीं, पर भगवान शिव की उपासना करते अनन्य भाव से। संसार में खूब धन संपत्ति ने प्राप्त और उसका उपभोग करते। एक दिन की बात है, इनके यहां ब्रह्मचर्य से युक्त महान तेजस्वी परम भक्त एक ब्राह्मण पधारे, जो अपनी स्वरूप स्थिति में स्थित थे, स्वरूप स्थिति को प्राप्त थे। इनके यहां आकर उन्होंने 2 महीने तक निवास किया। 2 महीने। अब बड़ा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा उनकी रहनी का। भगवान की यही अहेतु की कृपा होती है, कोई चाह नहीं, प्रश्न नहीं, वो अपनी ओर से आके करुणा करते हैं। वे तो स्थित प्रज्ञ हैं, आकर संसार से निकाला और भगवान की ओर लगा दिया। भगवान शिव की भक्ति, उसका फल हुआ श्री श्यामा श्याम के चरणों की रति। और एक गुपत मत करहूं सबे करी जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। बिना भगवान शिव की कृपा के किसी को भी श्री श्यामा श्याम की, भगवान राम की, श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस जन्म में नहीं हुई भक्ति भगवान शिव की, तो पूर्व जन्म में हुई है, हुई जरूर है। अब भगवान शिव की भक्ति का निश्चित फल मानिए श्री श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग हो जाना। अपने महाराज जी तो मूर्तिवंत उदाहरण है, और अनेकों जन अपने तो हैं उपासक भी खुद। 2 महीने तक भगवत धर्म की चर्चा करी इनके यहां रहकर। इनके उपदेश से, इनकी रहनी से हृदय पूर्ण वैराग्य से युक्त हो गया। वो तो भूमि तैयार थी, बस बीज पड़ना था। भूमि तो तैयार थी, वो तो संसार में दिखाई दे रहे थे सेवन करते हुए, पर वो प्रभु में उस समय भी थे। प्रभु की आराधना हो रही है, संतों का संग हो रहा है। अब देवदत्त जी के हृदय में भक्ति ज्ञान का प्रबल एक प्रवाह जागृत हो गया। समस्त संसार फीका लगने लगा, सब मानो काटने को दौड़ने लगा सब कुछ। प्रभु की चर्चा, प्रभु की सेवा, प्रभु के जनों का संग, बस इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। घर परिवार भार रूप हो गया। मन से सब कुछ त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। बाहर से त्याग हो जाना उत्तम है, पर विशेष बात है मन से त्याग हो गया। मन से त्याग, रुचि नहीं रह गई, रति नहीं रह गई उसमें। समीप होते हुए भी उसकी कोई आसक्ति हृदय में नहीं है। मन से उस वस्तु का त्याग हो गया। एक दिन अपनी पत्नी को समीप बुलाया और हृदय विचार किया कि ये एक शरीर की पत्नी है, और शास्त्र पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्थात आधा अंग है ये इस शरीर का। पर मेरा इस समय हृदय की स्थिति है कि सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के भजन में लग जाऊं, निकल पड़ूं भगवान की प्राप्ति के लिए। पर व्यवहार में इसका पारिग्रहण हुआ है, ये संग है हमारे, तो इससे उपदेश करना चाहिए। बुलाया और कहा, यदि तुम इस दुख में संसार से पार होना चाहते हो तो सर्वप्रथम एक कार्य करो, हमसे पति बुद्धि का त्याग कर दो, हम में गुरु भाव कर लो। इसी समय वे तो पतिपरायणा सती सावित्री हैं, सती हैं,
उन्होंने तत्काल कहा, आपकी जो आज्ञा हो, आज से आप मेरे गुरुदेव, आप मुझे जो आज्ञा करेंगे वही मैं करूंगी। तत्काल फिर कहने लगे कि 4 वर्णों में ब्राह्मण कुल परम पूज्य है। स्वयं भगवान अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं, अभी कल के ही 1-2 प्रसंग में था। इसमें मेरा जन्म हुआ, द्विज कुल में, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन बड़ी हृदय को दुख देने वाली बात है कि आधा जीवन मेरा इस संसार के कार्यों में ही बीत गया। मेरी आधी आयु वृथा नष्ट हो गई। अंजलि से जैसे जल निकलता जाता है, ऐसे ही बाकी की भी आयु निकलती जा रही है। धन, यौवन, विषय, संपत्ति जितने भी हैं, ये सब जितने भोग हैं, इन्हीं में सुर, असुर, नृपति सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक सुख प्राप्त नहीं किया। सब इसी में लगे हुए हैं, सब इसी के लिए दौड़ भाग में हैं, इसी की प्राप्ति में लगे हुए हैं। काल महाबलवान है, नष्ट किए दे रहा है सबको। जीव भूला हुआ भगवान से संसार में लगा हुआ है, और काल अपनी चौक पे है। जैसे ही समय होता है वैसे ही उसको नष्ट कर देता है, वे बिल्कुल नहीं देखता। निर्दयी है काल। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। निश्चित ऐसा है। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। आज इसी समय चेतवत, अभी से नाम जप शुरू कर दो, भगवान आगे स्वयं मार्ग खोल देंगे। आज समझ में आने लगा तो अभी से नाम रटन प्रारंभ कर दिया जाए। नाम ही गुरुदेव की प्राप्ति करा देता है, नाम ही गुरुदेव से मंत्र दिलाता है। वह नाम महामहिमाशाली, और अंतिम अवस्था नाम ही हो जाती है। बस राधा राधा राधा। चेत है, अचेत है, जाग रहा है, सो रहा है, वो नाम में स्थित है। नाम बड़ा महिमाशाली है, उसमें कोई भी नियम नहीं। नहाए हो, बिना नहाए हो, शौच में हो या आप बाहर हो, कोई नहीं। पवित्र हो, अपवित्र हो, बिल्कुल हर अवस्था में महामहिमा से युक्त है। वे आपको अपना स्वरूप प्रदान कर देगा। ऐसा नहीं कि हम अशुद्ध अवस्था में नाम रटन कर रहे हैं तो ना ना। सबसे बड़ी शुद्धावस्था उसी समय, जिस समय मुख से नाम का उच्चारण हो रहा है। जिस समय नाम का उच्चारण हो रहा है, जो ही चेताए उसी समय से नाम का रटन प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेकों प्रकार से दृष्टांत दिए श्री गिरिजा जी को, और कहा यदि तुम सर्वदा सर्वकाल सुख चाहती हो तो चलो हमारे साथ। इस संसार का, गृह परिवार का त्याग करके हम भजन परायण हो जाएंगे, गुरु के चरण शरण होंगे, प्रभु की प्राप्ति करेंगे। और यदि मन में थोड़ी भी कचाई है तो घर में रहकर सब व्यवस्था है, निवास करो, भगवान का गुणगान करो। आगे जब प्रभु कृपा करेंगे तब की बात है। इतना कहा, सुनिपति बचन बदत इहि भामा। जब श्री देवदत्त जी ने गिरिजा जी से ऐसा कहा तो गिरिजा जी हाथ जोड़ के कहने लगी, सुनिपति वचन बदत इमि भामा, तजि सकाम मन अति निष्कामा। हो कृपाल में घरनी तिहारी, अर्धंगी तुम मन अनुसारी। तन मन धन युत तुम गति मेरी, तुम लगी हित मति फिरत ना फेरी। मैं पत्नी तुम पति मो ईसा, तुमरे चरण कमल मम सीसा। आपके चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। आप जैसी मुझे आज्ञा करेंगे बस वही मेरे लिए शिरोधार्य है। आपसे अतिरिक्त इस घर में रहकर मैं क्या करूंगी। अब आप
जैसे प्रसन्न हो वही मुझे आज्ञा करें। जब ऐसे वचन श्री गिरिराज जी के मुख से देवदत्त जी ने सुने तो बहुत प्रसन्न हुए कि पक्की हैं, और कहा चलो, मैं तुम्हारे मन की गति जान गया, चलो अब हमारे साथ। तत्काल घर से निकल दिए। मार्ग में चलते हुए हृदय में एक बात आई कि यहां से हम भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने चलते हैं, और जब तक श्री रंगनाथ जी हमें आदेश नहीं करेंगे कि किनको गुरु रूप से वर्ण करना है, तब तक हम उनके द्वार को नहीं छोड़ेंगे। हृदय में ये प्रतिज्ञा करी कि स्वयं श्री रंगनाथ जी हमें आदेश करें कि अमुक संत को जाकर गुरु रूप से वर्ण करो, तभी हम अब गुरु की खोज करेंगे। तो सीधे आप अपने घर परिवार का त्याग करके श्री गिरिराज जी के सहित देवदत्त जी रंगनाथ भगवान के समीप पहुंचे, उनका दर्शन किया, वहां तर्पण आदि किया, सब दर्शन श्री रंगनाथ जी का किया, और वहीं बिना खाए पिए 3 दिन तक बैठे रहे। तीसरे दिन मानो निद्रा नहीं थी, और उसे तंद्रा कह लीजिए, पर वे तंद्रा नहीं है। अब उस समय भगवान ने स्वप्न दिया कि सर्वोपरि वृंदावन धामा, तामधि आस धीर विश्रामा, तिनको गुरु करि उन्हीं लड़ावो, जिनते भाव अनन्य सुपावो, गोवर्धन गिरि उनको जानो, तिन बचन ते भ्रम तम भानो। भगवान ने कहा, श्री वृंदावन धाम ये सर्वोपरि है, मेरा निज धाम है, भगवान ही है ना। उसके मध्य में निधिवन राज में श्री आशधीर जी नाम के महापुरुष विराजमान हैं। उनको गुरु रूप से वर्ण कर लो, उनके चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित कर दो। वे साक्षात श्री गिरिराज जी के स्वरूप हैं। उनके चरण सेवा से तुम्हारे समस्त भ्रम तम सब नाश हो जाएगा, हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा, समस्त भ्रमों का नाश हो जाएगा। उन्हीं के चरणों का सेवन करो। बस प्रणाम किया प्रभु को, तत्काल नेत्र खुले। उसी समय भगवान को प्रकट में शरीर से साष्टांग प्रणाम करके और रंगनाथ क्षेत्र को प्रणाम करते हुए भ्रमण करते हुए श्री वृंदावन धाम आए। देवदत्त जी द्रवण नगर होते हुए समस्त संतों के संग भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम त्रैताप विनाशक है, प्रेम प्रकाशक है। इस क्षेत्र की महिमा है। कैसा भी जीव इधर इस सीमा में प्रवेश कर जाए, उसका हृदय एक अनिर्वचनीय आनंद से भर जाता है। ये सहज कृपा में यहाँ वर्षा है ना, कृपा की वर्षा है। जो ही यहाँ प्रवेश होता है उसका हृदय में एक अद्भुत आनंद। बस दोष दर्शन ना करे, किसी के गुण दोष की ओर दृष्टि ना दे, तो ये आनंद बढ़ने लगता है। उसके हृदय में और भूख जागृत हो जाती है। और ये ऐसा है, अबही और अबही और अबही और है। श्यामा श्याम देखकर आनंदित होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे स्वयं श्यामा श्याम मुख से जय वृंदावन श्री वृंदावन ऐसा उच्चारण करते हैं। महिमा वृंदावन की क्या कहें, महिमा वृंदा विपिन की कहीं न सकत मम जी है। जाके रसना द्वैस है तिनहु काड़ी ली है। वे भी लीक खींच दिए कि मैं अनंत काल तक यदि महिमा का वर्णन कर सकूं तब भी नहीं कर सकता श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन। साष्टांग प्रणाम किया वृंदावन धाम को और बड़े हृदय गदगद प्रसन्नचित चले आ रहे हैं। श्री निधिवन राज जी में आए
और आकर जो ही देखा श्री आसुधीर जी महाराज को हृदय में हो गया कि बस यही मेरे विश्राम स्थल है, इन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मैं अपने जीवन को विश्राम करना चाहता हूं। हृदय में आ गई बात, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। श्री आसुधीर जी महाराज ने बड़ी कृपा दृष्टि से देखा। ये बड़ा करुण प्रसंग होता है जब हर जगह से हारा हुआ जीव गुरुदेव के सम्मुख होता है, उनके चरणों में। उस समय कुछ कपट, कोई छल नहीं होता है। साष्टांग प्रणाम है, हृदय दैन्यता से युक्त, किसी योग्य नहीं हो, आप अपनी कृपा से स्वीकार कर लीजिए। बड़ा भी महिमा में क्षण है और उसी क्षण विश्वास करने की बात है, वे जीव को गुरुदेव श्यामा श्याम के आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कई बार देखा श्री महाराज जी को, किसी को मंत्र दे रहे हैं, अब कहने की बात नहीं है पर अब तो तत्काल जैसे हाथ में माला ली, पहले तो समीप थे ना, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए या नेत्र खुले भी हैं पर बता रहे हैं, बस चुप एक क्षण के लिए, खुद भावुक हो गए, फिर कह रहे हाँ, तब आगे उसी समय वे उस जीव को भगवत सन्मुख कर दिया, ब्रह्म संबंध से युक्त कर दिया, उसकी बात बन गई। विश्वास कर ले, बस वे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे चलिए। ये बहुत खास बात है। आप कहेंगे कि बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? यही खास बात है, यही हमसे चूक हो जाती है। हम सोचते हैं कुछ और करके, अपनी मन बुद्धि का विचार करके, विवेक के द्वारा कुछ कर, नहीं, केवल इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात। जिस समय वो कह रहे ना, बस मेरा जीवन इतना ही है, हो गई बात, हो गई बात। बड़ा करुण प्रसंग होता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर है, आपके सिवा कोई नहीं। और सत्य बात है, कौन है? भगवान के सिवा कोई नहीं। प्रथम भगवत साक्षात्कार किस रूप में होता है उपासक को? गुरु के रूप में होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं श्री देवदत्त जी के और चरणों में पड़े हुए हैं। पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? चरणों में प्रणाम करते हुए कहा प्रणतपाल दीनानाथ। आह, कैसा महिमा में शब्द है। हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप दीनानाथ हैं तो हमसे बड़ा दीन कोई नहीं। मैं अनाथ हूं और आप ही मुझे सनाथ कर सकते हैं। ये बड़ा करुण प्रसंग है। केवल उस समय का क्षण थोड़ा विचार कीजिए। कितने उपासकों को देखा से, एक अपने संत थे, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया तो उन्हें निज मंत्र प्रदान कर रहे थे महाराज जी। बस जो ही मंत्र दिया, ऐसे चरण पकड़ा महाराज जी का, कम से कम 5-7 मिनट तक ऐसे फूट फूट कर रोते रहे, चरण पकड़ के। महाराज जी बस ऐसे उनके मस्तक पे ऐसे बस करके। अब वो दृश्य क्या कहें उसके, अपने को सौभाग्य प्राप्त हो कि दर्शन का। ऐसे मानो अत्यंत करुणा कमल उनके उसके मस्तक पे, समस्त ताप साप सब नष्ट हो गए। उनका अभय कर कमल उसके मस्तक पे फिर रहा है। बड़ा दुलार। अरे कृपा की मूर्ति है गुरुदेव, अनंत माताओं का वात्सल्य है। सहजो भाई यहां तक कहते हैं राम तजू पे गुरु न विसारो। अगर मुझसे चैन करनी कही जाए ना तो भगवान को छोड़ सकती हूँ, पर गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। आगे इनका चर्चा करेंगे। कहा प्रभु मैं आपके चरणों की शरण में हूं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और संपूर्ण वृत्तांत सब सुना दिया, जो भी हृदय में बात थी सब उनको सुना दी।
और बताया कि भगवान रंगनाथ जी ने आज्ञा की है। संपूर्ण व्रत सुनाया। श्री आसधीर जी महाराज ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगाया, उपासना प्रदान की, विरक्त वेश दिया और वृंदावन बसा लिया। बड़ा दुर्लभ है वृंदावन वास, वृंदावन धाम का अखंड वास प्रदान कर दिया गुरुदेव ने। इनकी शेष चर्चा आगे, समय नहीं है पर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।